हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपको स्फीयर के बारे में बताएंगे और डिफरेंट कंडीशन के लिए उसकी इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे उसके बारे में बताएंगे और जनरल इक्वेशन के बारे में बताएंगे। तो आप ध्यान से इसको देखिए। पहले तो स्फीयर क्या होता है? लाकस ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, द लाकस ऑफ ए पॉइंट ब्रैकेट में इन स्पेस, the locus of a point which is equidistant from a fixed point is called sphere। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द सरफेस या ए सरफेस generated by a variable point which is equidistant from a fixed point is called sphere। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो पॉइंट का लॉकस है ये स्पेस में है। यही अगर हम स्पेस की जगह प्लेन लिख देंगे स्टूडेंट तो ये सर्किल की डिफिनीशन हो जाएगी। यही आप ध्यान रखना है। तो किसी भी पॉइंट का लॉकस स्पेस में जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो वो स्फीयर कहलाता है। या दूसरी डिफिनीशन भी लोग देते हैं, उसको भी आप समझते रहिए। ए सरफेस विच इज जनरेटेड बाय ए वेरिएबल पॉइंट विच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड स्फीयर। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर व्हेन इट्स सेंटर आर गिवन, व्हेन इट्स सेंटर गिवन। तो मान लिया ये स्फीयर है और ये इसका सेंटर है O, जो मान लिया कि x1, y1 और z1 है। ये इसका सेंटर मान लिया x1, y1 और z1। तो इस पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट P सपोज कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। ये हम ज्वाइन करें तो इसकी डिस्टेंस ही हम क्या होती है, रेडियस होती है। ये r है। तो क्या होगा यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से, तो फिगर से OP स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर and OP square, that is distance from O to P, square of OP, that is x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square plus z minus z1 whole square is equal to r square। ये इस स्फीयर का स्टूडेंट इक्वेशन है जिसका सेंटर x1, y1, z1। अब अगर मान लिया ये सेंटर ओरिजिन हो जाए, ये आप समझिए कि सेंटर O जो है ये आपका ओरिजिन हो जाए, दैट इज 0, 0 हो जाए, तब इसका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, अब आपको जनरल इक्वेशन के बारे में बताते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ दिस, कभी कभी आता है या टू शो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, कभी कभी ऐसा भी करके आता है टू शो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। कभी कभी ऐसा भी शो करने को आता है, या हम डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन से, इस इक्वेशन से बता रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम इसको एक्सपेंड करें इस इक्वेशन को, तो ध्यान से देखिए क्या होगा। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x x1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 2zz1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x1x माइनस 2y1y माइनस 2z1z प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग, अगर हम इसको सपोज करें माइनस x1 को, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 माइनस x1 x प्लस 2 माइनस y1y प्लस 2 माइनस z1 z प्लस इसको डिलीट कर देना इक्वल टू 0, इसको डिलीट कर देना।
यहाँ पे अगर हम ऐसा कर लें, इसको बनाने के लिए u इज इक्वल टू माइनस x1, v इज इक्वल टू माइनस y1 और w इज इक्वल टू माइनस z1 एंड d इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्योंकि इक्वेशन देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है। ये स्फीयर का क्या है, जनरल इक्वेशन है। इसको आप ध्यान से समझिए, ये स्फीयर का जनरल इक्वेशन है जिसका सेंटर, यहाँ से आप समझिए अभी सेंटर क्या था, x1 y1 z1 था, तो यहाँ से x1 बराबर माइनस u1 होगा, तो सेंटर इसका क्या होगा, माइनस u माइनस v और माइनस w होगा, क्योंकि x1 इज इक्वल टू माइनस u, y1 इज इक्वल टू माइनस v और z1 इज इक्वल टू माइनस w। तो सेंटर वहाँ x1 y1 z1 था, यहाँ इस इक्वेशन के लिए सेंटर क्या हो गया, माइनस u माइनस v माइनस w। और यहाँ से आप रेडियस निकालेंगे इस इक्वेशन से, तो देखेंगे आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस d, दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस d, दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट x1 मीन्स u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ये रेडियस होता है स्टूडेंट, इस इक्वेशन की, इस जनरल इक्वेशन की ये रेडियस होता है। यहाँ अब ये रूट में है, यहाँ आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। जब यहाँ कंडीशन होगी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर ग्रेटर देन d, आर इक्वल टू bd कह सकते हैं। जब इज इक्वल टू d होगा तो इसकी रेडियस 0 हो जाएगी। ऐसे स्फीयर को हम लोग पॉइंट स्फीयर कहते हैं। इस केस के लिए आप ऐसे ही समझिए कि जहाँ पे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर ग्रेटर देन d होगा। अब नोट में आप ये समझिए कि इफ u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी, तो इस कंडीशन में r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, रेडियस 0 हो जाएगी। तो ऐसे स्फीयर को हम लोग पॉइंट स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट स्फीयर कहते हैं। दूसरी केस इफ u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ध्यान रखिएगा अगर ये लेस देन डी हो गया, लेस देन डी हो गया, तो जब ये लेस देन इसकी वैल्यू डी से कम हो गई तो ये निगेटिव होगा। इस कंडीशन में रेडियस क्या होगी, इमेजिनरी होगी। रेडियस क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। और स्फीयर का नाम इस कंडीशन में होता है वर्चुअल स्फीयर। इस कंडीशन में जो स्फीयर का नाम होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल स्फीयर। तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। कुछ लोग इस इक्वेशन से भी डिराइव करते हैं और नॉर्मली आप होगा कि इक्वेशन जो स्फीयर का इक्वेशन होता है आप उसको लिख लीजिए, उससे इसको डिराइव करिए, ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि इसको इससे भी बहुत से लोग डिराइव करते हैं, तो वो भी तरीका है, उसमें कुछ नहीं करते हैं, केवल x1 y1 z1 स्क्वायर सब ऐड करते हैं, उसको माइनस करते हैं, यही दिखाते हैं और कोई मैटर नहीं है। तो आप अच्छा होगा इस मेथड से करें, ये बेटर होगा। अब हम उस स्फीयर का इक्वेशन डिराइव करते हैं जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हों। जैसे मान लिया ये स्फीयर है, ध्यान से समझिए, ये मान लिया स्फीयर है, ये इसका डायमीटर है। एक मान लिया ये A है, ये B है और ये आपका O। इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x1, y1 और z1 है। इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x2, y2 और z2। अब दो मेथड हैं। जब इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो हम सेंटर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और जब सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल गया तो उसका इक्वेशन हमने इसके पहले ही स्टार्टिंग में ही पहला इक्वेशन मैंने डिराइव किया। तो उस मेथड से आप कर सकते हैं। क्या होगा इसका सेंटर, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2। मीन्स x1 की प्लेस पे यहाँ पे अगर आप उस मेथड से करते हैं तो x1 की प्लेस पे होगा x1 प्लस x2/2 और y1 की प्लेस पे होगा y1 प्लस y2/2, ये y1 प्लस y2/2 और z1 की प्लेस पर होगा z1 प्लस z2/2। आप ऐसे कर सकते हैं। तो वो मेथड तो आपको पता ही है, तो हम दूसरा मेथड बताते हैं। अब आपको ये पता है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का होता है। ये मान लिया P है, जिसका कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लें x, y, z। ये तो AP का डायरेक्शन रेशियो DRS ऑफ AP आप देखेंगे तो होगा
x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। ऐसे DRS ऑफ BP कितना होगा? x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z। ये दो लाइन है, एक AP और दूसरा BP, जिसका हमको DRS पता है, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। तो स्ट्रेट लाइन और डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो मैंने बताया कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो वो कंडीशन हमने बताया था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ A1 B1 C1 ये है, A2 B2 C2 ये है आपका। तो इक्वेशन क्या हुआ? x माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x2 सॉरी A2 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इन ब्रैकेट y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इन ब्रैकेट z माइनस z2 इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन उस स्फीयर का इक्वेशन है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स। दूसरा पहले भी मेथड से निकाल सकते थे स्टूडेंट, वो भी आसान है और ये भी आसान है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छी टॉपिक है स्फीयर। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।